प्री डीएलएड, जी हाँ, बोले तो बीएसटीसी 2021 के लिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं उसका जो नोडल एजेंसी है उसको बना दिया है और प्रक्रिया पूरी शुरू हो गई है। इसके लिए आपके परीक्षा फॉर्म कब से और कैसे भरे जाएंगे, सिलेबस में बदलाव किया है या फिर क्या किया गया है, विस्तृत जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको परीक्षा कब है और फॉर्म कैसे हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा, सिलेबस को विस्तार से चर्चा करके आपको बताएंगे बदलाव है या नहीं है, कैसे हैं बताएंगे। और इसके बाद में फ़ीस कितनी लगेगी और क्या आपकी योग्यता रहेगी, आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, आपकी आयु जो है मिनिमम आयु 16 वर्ष है या 18 वर्ष है, अधिकतम 28 है या उससे ऊपर है वो बताएंगे। और उसके अलावा फॉर्म, सिलेबस, योग्यता परीक्षा की विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है तथा रीट की परीक्षा देने वालों के लिए जो 30 नंबर की संस्कृत भाषा उसका पूर्ण सिलेबस हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता दें, आपको कक्षा 6ठी से 10वीं तक या रीट का अध्ययन करना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना पूरा अध्ययन एक ही जगह आप कर सकते हो। बहरहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि आपके बीएसटीसी का बना हुआ है। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीट संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें। जी हाँ, अध्ययन जरूर करें, परंतु आज का वीडियो जिस बात के लिए समर्पित है उसको शुरू करते हैं। बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा 2021 के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कब होगी परीक्षा और कब भरे जाएंगे फॉर्म, कैसे भरे जाएंगे, इसके बारे में आपको नंबर 1 पे चर्चा करवाएंगे। और दूसरे नंबर पे क्या किया गया है, सिलेबस में बदलाव कैसा है, सिलेबस कितने अंक की परीक्षा होगी, कितने अंक की परीक्षा हो, कितने प्रश्न होंगे, कितने पार्ट्स होंगे, विस्तार से आपको नंबर 2 पे बताएंगे। और तीसरे नंबर पे आपकी जो फीस है वो कितनी लगेगी फीस, और हर कैटेगरी के विषय में हम आपको बताएंगे। अंत तक आप वीडियो पे बने रहें, डिटेल से आपको सारी चीज़ समझाएंगे कैसे बनेगा सिलेक्शन के चांस। और इसके बाद में नंबर 4 पे आपकी जो है न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष है या उससे कम है, 16 वर्ष है या फिर आप 12वीं कर रहे हो, 12वीं आपकी रनिंग में चल रही है, सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। और अंतिम में आपको अधिकतम आयु के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारे आयु से संबंधित क्या योग्यता है और शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, सारी चीज़ हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यहाँ आपकी ये न्यूज़ है जो जयपुर से प्री डीएलएड से संबंधित 2021 के राज्य सरकार की ओर से पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्ष में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में स्कूल शिक्षा शासन प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा व शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा अनिता मीणा भी वहाँ पर उपस्थित रहे। अब हम आपको वो मुख्य डेटेज बता देते हैं जो आपके प्री डीएलएड के लिए है। सबसे पहले डेट ऑफ द कमेंटमेंट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो अप्रैल 2021 में फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग फीस आपके अप्रैल 2021 में भरे जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके अप्रैल 2021 में भरे जाएंगे। करेक्शन स्टार्ट आपके क्लोज हैं, लास्ट डेट ऑफ करेक्शन क्लोज है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मई जून 2021 के अंदर आपके एग्जाम होंगे, या तो मई में होंगे या जून में होंगे। अभी आपके जो फिलहाल ओपनिंग डेट है, मतलब एकदम जो आपके परफेक्टली डेट है वो नहीं आई है, इस तरह के शेड्यूल्स दिए गए हैं, लेकिन शीघ्र ही इस तरह की डेट आ जाएगी। एडमिशन कार्ड की, रिजल्ट की, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की, काउंसलिंग की लास्ट डेट सब कुछ आ जाएगी। कॉलेज अलॉटमेंट की डेट भी आ जाएगी। और इसके अलावा जो 12वां पॉइंट है, शेड्यूल ऑफ डिपॉजिटिंग एडमिशन फीस 13,555 रुपये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट सब वगैरह आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको डेट चाहिए फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और फॉर्म लास्ट की स्टार्टिंग डेट। वो जल्दी से जो आपके एजेंसी बीकानेर को पंजीयन शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा को बनाया गया है वो शीघ्र ही पोर्टल पर अपलोड जैसे ही करेंगे हम सबसे पहले वीडियो बना करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन सारी जानकारी सिलेबस की हम आपको विस्तार से आगे बहुत अच्छे से बता रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब के अलावा आप लोग जो है इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगह ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिलेबस आपका जो है यहाँ पर संक्षिप्त में बताया, विस्तार से आगे बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो आपके 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट अ, ब, स और द है। इसके अंदर आपके प्रश्नों की संख्या 200 है। प्रत्येक पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पहले पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन, दूसरे में भी 50, तीसरे में 50 और चौथे में 50 है। पहला पार्ट आपके मानसिक योग्यता में मेंटल एबिलिटी के 50 नंबर है। राजस्थान की सामान्य जानकारी आपके जो है 50 क्वेश्चन की है। और शिक्षण अभिक्षमता आपके 50 क्वेश्चन है। और
उसके बाद में लैंग्वेज है वो आपके 50 की है, जिसके अंदर कंपलसरी लैंग्वेज फर्स्ट है जो कि आपके 20 प्रश्नों की है। 20 प्रश्न आपके इंग्लिश में कंपलसरी आपको करने हैं। उसके बाद में आपको सेकंड और थर्ड संस्कृत और हिंदी है, उसमें से ऑप्शनल आपके हैं, या तो आप संस्कृत ले सकते हो या फिर हिंदी ले सकते हो, दोनों आप नहीं ले सकते हो। अब बात करते हैं अंकों की। जो आपके 50 क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है, तो 150 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से आपके जो 200 नंबर का पेपर है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो आपके कुल 600 नंबर का होगा। 600 में से आपको कम से कम 430 नंबर लाने हैं। कैसे ला सकते हो विस्तार से हम आपको आगे डिटेल से बता देते हैं कि कौन से पोर्शन में ज़्यादा नंबर आते हैं और कौन से पोर्शन को कैसे करना है। अब हम बात कर रहे हैं जो आपके सबसे पहले पोर्शन की, जो आपके मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है। 50 प्रश्न आएंगे, अधिकतम अंक आपके 150 होंगे। इसमें आपको जो है कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपको राइट करने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स है आपके, ये जो यहाँ पर पॉइंट्स है इसी पे आपको अध्ययन करना है। दूसरे आपके मेंटल एबिलिटी, पूरे भारत के अंदर रीजनिंग जो बहुत सारी है, लेकिन आपकी ये जो आपकी BSTC लेवल में बहुत ही सरल है। इसमें अंदर जो जो यहाँ पॉइंट्स दिए हैं इसी पे आपको जो है अध्ययन करना है। रीजनिंग आपके तार्किक योग्यता है। एनालॉजी जो आपके दो वस्तुओं की आंशिक समानता और समरूपता है। और उसके बाद में आपके जो है, इसके बाद में आपके हैं डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेदीकरण, यानी कि एक दूसरी वस्तु में उसके अंदर विभेद करना कि कौन सी वस्तु अलग है। रिलेशनशिप यानी संबंधता, यानी कि उसके चाचा का, मामा का, दादा का पोता क्या लगता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। और एनालिसिस के अंदर विश्लेषण करना होगा आपको उसके अंदर। और लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुल आपके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के अंदर बहुत सारी आपके रीजनिंग बनती है। सारा अध्ययन आपको करना है। कम से कम 45 प्रश्न आपको राइट करने हैं, तभी जाके आपके सिलेक्शन चांस बनते हैं, क्योंकि मेरिट काफ़ी ऊपर जाती है। चलते हैं दूसरे, इसके बाद में दूसरे पार्ट्स यानी ब के अंदर। अब बात करते हैं आपके यानी कि जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान जीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। और जो आपके इसके अंदर बहुत सारे पक्ष हैं, यानी हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक पक्ष है, जो राजस्थान का पूरा इतिहास आपके कोर्स में, यानी कि उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बनती है वो आपको पूछे जाएंगे। दूसरा है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यानी राजनीतिक पक्ष, यानी पूरी राजस्थान की जितनी भी पॉलिटिक्स बनती है सारी की सारी आपको पूछे जाएंगे। तीसरा पॉइंट है आपके आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट, यानी कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष, यानी राजस्थान जीके के 3 पॉइंट बनते हैं, ये तीनों आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यानी आर्थिक पक्ष है, राजस्थान का जो आर्थिक उन्नति वगैरह है वो आपको पूछे जाएंगे, उद्योग धंधे वगैरह। और उसके बाद में जोग्राफिकल एस्पेक्ट, भौगोलिक पक्ष है, जो राजस्थान की भूगोल है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद में फोक लाइफ, यानी कि लोक जीवन के बारे में आपको पूछा जाएगा। इस तरह से आपको सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक पक्ष के बारे में पूछा जाएगा। और टूरिज्म एस्पेक्ट यानी पर्यटन के बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। पूरा का पूरा राजस्थान जी के पूछा जाएगा, परंतु करंट जी के बहुत ही कम पूछा जाएगा। एक आध कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन करंट जी के इसके अंदर कोर्स में नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट्स के अंदर, यानी कि आपका जो तीसरा पॉइंट है, 50 क्वेश्चन है जो 150 नंबर के, वो आपके टीचर एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता का है। इसके पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझने हैं। इसके अंदर रटने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ को समझ करके उसके आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहला है टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम। और उसके बाद में लीडरशिप क्वालिटी, यानी नेतृत्व गुण। उसके बाद में क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता। और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें कुछ रटने जैसे क्वेश्चन है तो आपको रटने ही पड़ेंगे। और उसके बाद में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी संप्रेषण कौशल आपको रटने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि होता क्या है संप्रेषण। उसके बाद में प्रोफेशनल एटीट्यूड, यानी व्यावसायिक अभिवृत्ति भी आपको पढ़नी होगी कि किस तरह से। और उसके बाद में सोशल सेंसिटिविटी, यानी सामाजिक संवेदनशीलता। बहुत ही अच्छा सा इस तरह से ये आपके बहुत अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं। एक अच्छे शिक्षक को कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनको कौन कौन सी बातें ध्यान होनी चाहिए, वो यहाँ पर सारी बातें बताई हैं। ये सारा अध्ययन आपको करना पड़ेगा तीसरे पॉइंट में। और चौथा और अंतिम पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो ये जो आपका अंतिम पॉइंट है, इसके अंदर आपके लैंग्वेज है। पहले ही हम बता चुके हैं कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के, जो कि 150 नंबर के होंगे। उसमें 20 क्वेश्चन यानी कि 60 अंक आपके इंग्लिश के आएंगे। इसमें से आपके जो यहाँ पर टॉपिक्स बन रहे हैं उसको अच्छे से समझ लेने। कॉम्प्रहेंसिव, स्टॉपिंग एरर, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कनेक्टिविटीज, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, टेंस, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सबस्ट्रैक्शन, स्पेलिंग एरर। इस तरह से आपके सारे टॉपिक आपको थोड़े से पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहीं पर आपके अगर मान लो 10 क्वेश्चन राइट होते हैं तो भी आपके 30 क्वेश्चन में इंक्रीज होता है, 30 नंबर में इंक्रीज होता है। 30 नंबर काफ़ी कुछ होते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी आपको कुछ करना चाहिए। इसके बाद में
इसके बाद में आपके जो है 30 नंबर का जो है वो पोर्शन ऑप्शन आ गया, जिसके 12वीं में संस्कृत ली हुई है उसको तो आपके संस्कृत सेलेक्ट करना है, और जिसके 12वीं में संस्कृत नहीं ली हुई है तो हिंदी लेना है, चाहे आपकी हिंदी साहित्य नहीं है। तो यहाँ पर आपके अथवा में है, देख सकते हैं आप 30 क्वेश्चन, या तो ऊपर वाला संस्कृत या फिर हिंदी। तो अलग अलग से बता देते हैं, पहले आपको संस्कृत बताते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे हिंदी के होते हैं, संस्कृत के कम होते हैं, लेकिन जो भी संस्कृत होते हैं उनके लिए हम यहाँ पर डिटेल से बहुत जल्दी से बता देते हैं कि संस्कृत 30 अंक का 30 प्रश्न 90 अंक का केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DELED संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए। स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, शब्द रूप, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, उपसर्ग एवं प्रत्यय संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास आपके तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय लिंग एवं विभक्ति, वचन विभक्तियां और कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा हम बता देते हैं हिंदी का यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम छोटा है लेकिन कार्य प्रणाली और उसका जो विस्तार है, व्याख्या है, बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आपके 30 प्रश्नों के 90 अंक के टॉपिक में शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान में बहुत कुछ है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्ति और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक सार्थक शब्द, बहुत कुछ दिया हुआ है। सारा का सारा आपको अध्ययन करना है। हिंदी में जो आपके 90 अंक हैं उसमें से कम आपको 70, 80, 60, 70, 80 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, अन्यथा सिलेक्शन के चांस बहुत कम रहेंगे। अब हम बात करते हैं जो आप फीस कितनी लगती हैं, क्या फॉर्म की फीस लगती हैं, वो हम आपको डिटेल से बता देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो राजस्थान BSTC परीक्षा आवेदन शुल्क विवरण आपके 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन हमारी वेबसाइट है, जो पोर्टल है ORGAG पर आप माध्यम से किए जा सकते हैं, और उसके अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई-मित्र की उसके माध्यम से BSTC फॉर्म भर सकते हैं एवं DELED यानी कि परीक्षा फीस जमा करवा सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा 400 या 450 BSTC आवेदन पत्र भरने के लिए परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय होगी। राजस्थान BSTC परीक्षा 2021 की फीस जमा कराने हो तो ऑनलाइन पेमेंट के डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से जरिए किया जा सकता है, तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हैं, और उसके बाद में आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होगा। कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित ना करें, वो मान्य नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे हुए आवेदन पत्र, ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। इसलिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भर करके उसका प्रिंट अपने पास में ले लें, तथा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी है अपने पास में संभाल करके रखनी है, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। समझे कि नहीं? अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। जी हाँ, शैक्षणिक योग्यता यानी कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो 2 वर्षीय राजस्थान प्री BSTC के लिए शैक्षणिक योग्यता पात्रता, शैक्षणिक योग्यता प्री DLED एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार रहेगा। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्य के लिए 50% होगा, यानी सामान्य कैटेगरी वालों के लिए 50% 12वीं में अनिवार्य है। अगर आप 12वीं कर रहे हो तो ध्यान से सुन लेना, आप 12वीं कर रहे हो तो आपके लिए जो है किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। अपियर यानी कि आप जो है प्रविष्ट के अंदर फॉर्म भर सकते हो, आपका परसेंटेज बाद में ही काउंट किया जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर आप 12वीं कर रहे हो तो आपके बाद में 12वीं के जो है 50% आपके बनने जरूरी है। बाद में फ्यूचर में जब भी रिजल्ट आएगा, जब तक आपके 12वीं में जो है 50% नहीं बनेंगे तब तक ये मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं OBC या MBC। OBC और MBC के 50% बनने जरूरी नहीं है, 45% में ही मान्य होगा। दिव्यांग, सामान्य वर्ग की, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा विधवा, परित्यक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% है। सामान्य और संस्कृत 2020 फॉर्मेटरी नॉन एज BSTC वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गुणा 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके सामान्य वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा में, समकक्ष में परीक्षा में क्रमशः 49.99% बने हैं तो आप मान्य नहीं होंगे, यानी कि एक भी पॉइंट कम नहीं होना चाहिए। और 44.99% OBC MBC के हैं तो वो भी अयोग्य होंगे। अंतिम पॉइंट दे सकते हो, जो आवेदक वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उसे काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना होगा। यानी कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब तक आपके 12वीं का रिजल्ट आ गया हो चुका होना चाहिए।
अब बात करते हैं एज लिमिट की। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट शुड बी 28 ईयर एज रिलैक्सेशन। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन ऑफ 5%, यानी कि 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन 28 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 28 वर्ष की उम्र से ऊपर वाले BSTC नहीं कर सकते हैं। और 5% यानी 28 ईयर के 5% का जो है फ़ायदा विभिन्न कैटेगरी को मिलता है, जो वेबसाइट पर विस्तार से दिया हुआ है। यहाँ पर केवल हम आपको इतना बता सकते हैं कि द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट शुड बी 28 ईयर एज रिलैक्सेशन। कैंडिडेट बिलोंगिंग द रिजर्वेशन कैटेगरी विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन ऑफ 5%, यानी 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कौन कौन से किस किस को मिलेगा वो आप देख सकते हो, क्योंकि आप 28 ईयर क्रॉस कर चुके हो तो आपको पता भी होगा कि कहाँ कहाँ आपको कितनी कितनी एज लिमिट मिल रही है। लेकिन ध्यान रहें, 18 वर्ष कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। अगर आप 16 वर्ष है तो भी आपकी BSTC कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपके 12वीं पास जरूरी है। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर नहीं लिखी हुई है कि आपके कम कितनी चाहिए, मिनिमम एज लिमिट आपकी कितनी भी हो सकती है। यानी कि आप अगर 12 साल के और आपने 12वीं कर ली तो भी आप BSTC कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैक्सिमम यानी कि 28 साल आपकी होनी चाहिए, लेकिन कम आपकी कितनी भी होनी चाहिए, लेकिन 12वीं पास होने चाहिए या फिर 12वीं कर रहे होने चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको 12वीं की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो सबसे जल्द प्राप्त करने हेतु चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे जो नई जानकारी आती हैं वैसे वैसे वो जानकारी सबसे पहले अपडेट करते हैं। इसलिए बेल आइकन दबाओगे तो आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी का संदेश आपको मिलेगा, मैसेज मिलेगा। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो केवल सब्सक्राइब होगा। जैसे यूट्यूब आप ओपन करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन सी वीडियो चढ़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन स्टार्टिंग हमसे करो।